नमस्कार। शैक्षिक मनोविज्ञान के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे कि आखिर सीखना या लर्निंग वास्तव में काम कैसे करती है। आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस ईएल थॉर्नडाइक के बहुत ही मशहूर अधिगम के सिद्धांत पर रहेगा। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल शुरुआत से लेकर कैसे काम करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आज की हमारी इस चर्चा का जो ढांचा रहेगा वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ली पर हुए उस मशहूर प्रयोग की। फिर जानेंगे दुनिया के पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में। इसके बाद इस सिद्धांत के अनेक नामों पर नजर डालेंगे। फिर मुख्य नियम, गौण नियम और अंत में देखेंगे कि इसका एक वास्तविक कक्षा में यानी क्लासरूम में क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बिल्ली पर प्रयोग और कैसे एक साधारण सी भूख से इतनी बड़ी सीख मिल गई। देखिए, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बहुत ही भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। बिल्ली जाहिर तौर पर भूखी थी और उसे ललचाने के लिए पिंजरे के ठीक बाहर एक मृत मछली रख दी गई। मनोविज्ञान की भाषा में इसे उद्दीपक या स्टिमुलस कहते हैं। अब बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए खूब हाथ पैर मारे, कुछ रैंडम उछलकूद की, गलतियां की, लेकिन तभी अचानक बिल्कुल गलती से उसका पंजा एक लिवर पर पड़ गया। लिवर दबते ही खटाक से दरवाजा खुला और बिल्ली ने बाहर आकर अपना इनाम यानी वो मछली हासिल कर ली। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल इस पूरी घटना से एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निकल कर आया। जब बिल्ली को ये समझ में आ गया कि लिवर दबाने यानी एक खास अनुक्रिया करने से सीधे वो मृत मछली मिल जाती है, तो उसके दिमाग में इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। इसी कनेक्शन को मनोविज्ञान में उद्दीपक अनुक्रिया या एसआर बॉन्ड कहा जाता है। यानी आप जो कर रहे हैं और जो आप पाना चाहते हैं उसके बीच का ये मानसिक रिश्ता ही अनुबंधन या लर्निंग कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जानवरों के इस प्रयोग का हम इंसानों की पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। तो जरा इसे ऐसे सोचिए, उस प्रयोग में जो काम वो मृत मछली कर रही थी वही काम हमारे और आपके लिए एक सरकारी नौकरी या एग्जाम में टॉप करना करता है। नौकरी यहाँ पर हमारा स्टिम्युलस यानी उद्दीपक है, और जैसे बिल्ली ने लीवर दबाने के लिए मशक्कत की, ठीक वैसे ही एक स्टूडेंट की कड़ी मेहनत उसकी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स है। अपने लक्ष्य को पाने की यही ललक ही असल में हमारे अंदर सीखने की प्रक्रिया को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। आखिर इस पहेली बॉक्स और इस पूरे आइडिया के पीछे दिमाग किसका था, चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं ईएल थॉर्नडाइक की। ये एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इन्हें जानवरों का मनोवैज्ञानिक माना जाता था, क्योंकि इन्होंने जानवरों पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि जानवरों पर की गई इन्हीं स्टडीज ने उन्हें इतिहास का सबसे पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बना दिया। साल 1913 में उनकी दो बेहद अहम किताबें आईं, शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस। आप कह सकते हैं कि ये वो ऐतिहासिक प्रकाशन थे जिनके जरिए दुनिया के सामने पहली बार थॉर्नडाइक थियरी ऑफ लर्निंग को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। यहीं से एजुकेशन की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इस एक यूनिवर्सल सिद्धांत के कई अलग-अलग नाम हैं जो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अकादमिक परीक्षाओं में अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही चीज़ के अलग-अलग नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपको तैयार रहना है। चाहे वो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहें या संबंधवाद, उद्दीपन अनुक्रिया यानी एसआर थियरी कहें, आवृत्ति का सिद्धांत या फिर संयोजनवाद, ये सब के सब थॉर्नडाइक के उसी एक सिद्धांत के ही अलग-अलग नाम हैं। तो अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, सीखने का मूल ढांचा यानी थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। यहाँ एक नंबर आपको बिल्कुल पक्का याद रखना है और वो है 3। थॉर्नडाइक ने जो सीखने का ढांचा दिया उसमें मुख्य नियमों की संख्या ठीक 3 ही है, और वो 3 मुख्य नियम हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ये वही नियम हैं जो असल में तय करते हैं कि हमारे दिमाग में किसी चीज को सीखने का कनेक्शन कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला है अभ्यास का नियम।
जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बिल्कुल यही बात थॉर्नडाइक भी कहते हैं। अगर आप किसी चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे तो आप उसे भूलने लगेंगे। अब मान लीजिए एक बहुत ही एक्सपर्ट बस ड्राइवर है जो बरसों से बस चला रहा है, लेकिन अगर वो 10 साल तक बस की स्टीयरिंग को हाथ भी ना लगाए तो जाहिर है उसका कौशल थोड़ा फीका पड़ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दूसरा है तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक कोई इंसान किसी नई चीज को सीखने के लिए अंदर से मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं है, तब तक आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट जब तक पूरी लगन से खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी किताब उसे पास नहीं करा सकती। आपकी दिमागी तैयारी सबसे पहली शर्त है। और तीसरा है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। हम जो भी काम करते हैं उसका नतीजा कैसा निकलता है, ये बहुत मायने रखता है। अब मान लीजिए आपके बहुत अच्छे नंबर आए और घर वालों ने खुश होकर आपको एक नया मोबाइल दिला दिया, तो क्या होगा? आपको एक सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और आप आगे और भी मन लगा के पढ़ेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई फेल हो जाए और उसे जबरदस्त डांट पड़े तो वो निराशा और डिप्रेशन में जा सकता है, जिससे उसका आगे का परफॉर्मेंस भी गिर सकता है। ये तो हो गए मुख्य नियम। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, गौण नियम, यानी इस सिद्धांत का थोड़ा और विस्तारित ढांचा। एक बार फिर इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 5। थॉर्नडाइक की थ्योरी में गौण या जिन्हें हम सेकेंडरी रूल्स कहते हैं, उनकी कुल संख्या 5 है। चलिए फटाफट देखते हैं ये 5 गौण नियम कौन से हैं। बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य परिवर्तन, यानी एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए, मल्टीपल चॉइस वाले सवालों में सही ऑप्शन पहचानने और गलत को छांटने के लिए इन 5 के नाम आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। ये एग्जाम के नजरिया से बहुत क्रूशल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमें छठे भाग में ले जाता है, इस पूरी थ्योरी का एक क्लासरूम में क्या काम? उस पहेली बॉक्स से लेकर आज के क्लासरूम तक का सफर। ये थ्योरी आज के शिक्षकों को क्या सिखाती है? पहली बात, बच्चों से बार बार अभ्यास करवाना बिल्कुल सही तरीका है। दूसरी बात, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमने देखा कि प्रयास और त्रुटि से ही इंसान सीखता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण भी बच्चे इसी तरह सीखते हैं। और सबसे अहम बात, जो बच्चे थोड़ी धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए ये थ्योरी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें सफलता पाने तक बस थोड़े ज्यादा प्रयास और त्रुटि की जरूरत होती है। वैसे लर्निंग की इस थ्योरी के अलावा मनोविज्ञान की दुनिया में थॉर्नडाइक का एक और बहुत बड़ा योगदान है। इसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। हालांकि ये अधिगम से थोड़ा अलग है, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि थॉर्नडाइक ने ही ये बताया था कि इंसानी बुद्धि कोई एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग और स्वतंत्र क्षमताओं से मिलकर बनी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर सीखना वास्तव में सिर्फ प्रयास करने, गलतियां करने और उसे बार बार दोहराने का ही नाम है, तो एक स्टूडेंट के सफल होने से पहले हम शिक्षकों को या हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसे कितनी बार फेल होने की अनुमति देनी चाहिए? क्या हम आज के बच्चों को वो त्रुटि करने का मौका दे रहे हैं? ये विचार शिक्षा में धैर्य के महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाता है और थॉर्नडाइक की थ्योरी का असली सार भी यही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।